नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ग्रप्पाल रस। ग्रप्पाल रस ये भी रसशास्त्र का एक अद्भुत योग होता है जिसे बोलते हैं हम गर्भपाल रस। इसका जो रेफरेंस है वो रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह में प्रथम खंड में दिया हुआ है। रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम खंड में दिया हुआ है। तब हम इसके घटक द्रव्य देखते हैं। तो घटक द्रव्य में हम देखते हैं तो इसमें हिंगुल होता है, शुद्ध हिंगुल, शतपुटी नागभस्म, वंग भस्म और लोह भस्म। तो इसमें जो तीन है, ये तीनों भस्म है, ये एक एक पार्ट लेनी होती है, जबकि जो लोह भस्म होता है वो आधा कर्षी लेना होता है। ये सब एक एक कर्ष लेंगे तो ये आधा कर्षी लेना होता है। उसके बाद में त्रिजात होते हैं, त्वक, तेजपत्र, एला। त्रिकटु होती है शुंठी, मरीच और पिपली। ग्रप्पाल रस में त्रिजात होते हैं, त्रिकटु होते हैं, त्वक, तेजपत्र, एला, शुंठी, मरीच, पिपली। फिर उसमें तो द्राक्षा, देवदारू, धान्यक 3D होते हैं इसमें। देखो, त्रिजात, त्रिकटु, 3D, द्राक्षा, देवदारू और धान्यक, कर्षण जीरक होता है और चव्य होता है। ये सारे जो भी है, ये सारे जो भी कंटेंट होते हैं सब एक एक पार्ट लेने होते हैं। केवल एक लोह भस्म होती है जिसमें आधा पार्ट लेनी होती है हमें। हम अब आगे देखते हैं इसका भावना द्रव्य। भावना द्रव्य इसमें लाते हैं हम अपराजिता शौरस की भावना देते हैं। किसकी भावना देते हैं? अपराजिता शौरस की भावना दी जाती है इसमें। इसकी जो निर्माण विधि होती है, सभी द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण करके खलुंग में अपराजिता शौरस की 7 दिन तक भावना देनी रहती है। 7 दिन तक भावना देनी होगी ग्रप्पाल रस में। 7 दिन तक भावना देकर 1 से 2 रत्ती प्रमाण की इसकी गोलियां बना लेंगे। अब इसकी मात्रा कितनी देनी होती है? मात्रा 1 से 2 रत्ती होती है। अनुपान द्राक्षा जल और उष्ण जल। द्राक्षा जल क्या होता है कि द्राक्षा को जल में 4 घंटे तक रखकर फिर उसको जो हाथ से मसल कर उसको पानी छान लिया जाता है, उसे हम कहते हैं द्राक्षा जल। पथ्य का क्या करना है इसमें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? तो इसमें उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी, अम्ल और गुरु पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या क्या? उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी, अम्ल और गुरु पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में उपयोग होती है तो ये गर्भ का स्राव करवा सकती है। सेवन काल देखते, इसका थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं तो ये गर्भपात में, गर्भस्राव में, गर्भणी रोग में, परदरसूल में, विबंध में, शिरोरोग में, छर्दी और अग्निमांद्य में। किस किस में? गर्भपात, गर्भस्राव, गर्भणी रोग, प्रदरसूल, विबंध, शिरोरोग, छर्दी, अग्निमांद्य, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सेवन काल 1 से 2 गोली दिन में 2 बार देनी है खाना खाने के बाद में। काल मर्यादा इसको 9 महीने तक उपयोग किया जा सकता है। अवस्था अनुसार प्रयोग। गर्भिणी और गर्भ की रक्षार्थ के लिए या तो गर्भिणी में देंगे और गर्भ की रक्षा करने के लिए, गर्भपात नहीं हो तो उसमें ग्रप्पाल रस को रक्त शोधक औषधियों के साथ देंगे। किसके साथ? रक्त शोधक औषधि के साथ में। और गर्भ धारण कर लिया अगर किसी लेडीज ने, तो भोजन कर लेने पर तत्काल उसको उल्टी हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो उसमें हम ग्रप्पाल रस को कामदूदा रस और प्रवाल भस्म के साथ देंगे। किस किस के साथ? ग्रप्पाल रस को कामदूदा रस और प्रवाल भस्म के साथ देंगे। इसका साइड इफेक्ट अगर लिमिटेड डोज में लिया जाता है तो किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने पर सिर दर्द, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब दिख सकते हैं हमें। अब हम देखते हैं इसकी फार्माकोडायनामिक्स कि इसकी फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। तो फार्माकोडायनामिक्स में होती है ये ऑब्स्ट्रिक्टल होती है और एंटी अबोर्टिव इफेक्ट होता है, इसका एंटी इमेटिक इफेक्ट होता है। इसलिए ये जो वमन होता है उसको रोकने वाली होती है, गर्भपात को रोकने वाली होती है, हिमेटिनिक होती है, क्योंकि इसमें लोह भस्म है तो हिमेटिनिक तो होना ही था। और हिपेटोप्रोटेक्टिव होती है, स्ट्रेस रिलीवर होती है और न्यूरोप्रोटेक्टिव होती है। ये किसको? हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्शन देकर रखती है। धन्यवाद दोस्तों।